हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 में सेमेस्टर 1 में इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 व्हाट इज़ इन दिस यूनिट के बारे में समझेंगे। उसमें आज हम एक्टिविटी नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। उसमें है नीचेનું કાવ્ય સાંભળો दोहराओ અને गाओ। जो पोएम है, काव्य है, उसका नाम है रैप रैप। शुरुआत करते हैं। हियर इज द रैम हियर इज द रैप, यानी कि यहाँ पर लय है, यहाँ पर रैप है, टकोरा है, यानी 1 2 3 4 5 6 क्लैप, यानी कि 1 2 3 4 5 6 तालियां बजाओ। हियर इज द रिदम, हियर इज द बीट, यहाँ पर लय है, यहाँ पर ताल है। बीट मीन्स ताल। कीप दैट रिदम इन योर फीट, आपके पैरों में वह लय को जारी रखो, यानी कि बरकरार रखो। गो फॉर द रिदम, गो फॉर द फन, लय सांभळो यानी कि लय सुनो, और गो फॉर द फन यानी कि मजा करो। 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। गो फॉर रिदम, गो फॉर द रैप, लय को सुनो और टकोरों को सुनो। 1 2 3 4 5 6 क्लैप, 1 2 3 4 5 6 ताली बजाओ। गो फॉर द रिदम, गो फॉर द बीट, लय को सुनो, ताल को सुनो। हियर इज द रिदम गोइंग डाउन द स्ट्रीट, शहरी में चलने का यही लय है, यानी कि यही एक लय है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2, उसमें ए નીચેના ચિત્રમાં કેટલા ફ્લાવર્સ, એપલ્સ, કાર્સ, બसेस, કેમલ્સ, રેબિટ્સ, ફ્रॉक्स અને બનાનાસ છે તે શોધો, કહો અને આપેલ જગ્યામાં લખો। यानी कि यहाँ पर जो चित्र दिया है उसमें कौन कौन से चीज़ें कितनी हैं वो गिन के आपको यहाँ पर लिखना है। अगर हम पिक्चर्स को, चित्र को पूरी तरह से पूरा देखें और गिन के लिखना है तो आप गिन के यहाँ पर लिख सकते हो। तो देखें तो यहाँ पर फ्लावर्स कितने हैं, आप देखो अंदर चित्र में, किताब में, तो उसमें है 5, एप्पल से 4, कार से 5, बसेस है 3, रेबिट से 6, कैमल रह गया, कैमल से 5, फ्रॉग से 9, 9, बनाना से 8। इस प्रकार आपको गिन के अपने आप देखकर लिखना है। बी, उदाहरण प्रमाण वाक्य बनाओ, बोलो और लखो, यानी कि उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाकर बोलकर आपको लिखना है। उसमें एग्जाम्पल है, देयर आर 5 कार्स इन द पिक्चर। जो ऊपर चित्र दिया हुआ है उस चित्र को देखकर आपको यह सेंटेंस सब बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस बोलते जाता हूँ, आप अगर अपनी किताब में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो या फिर कॉपी में लिख लो। देयर आर 5 फ्लावर्स इन द पिक्चर, देयर आर 4 एप्पल्स इन द पिक्चर, देयर आर 3 buses in the picture, there are 5 camels in the picture। 5वां, there are 6 rabbits in the picture, there are 9 frogs in the picture। 7वां अंतिम है, there are 8 bananas in the picture। उसके बाद 8वां आप अपने आप बना सकते हो, या फिर उसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो कि there are many fruits, vegetables, flowers and animals are in the pictures, ऐसा आप लिख सकते हो। उसके बाद सी,
જૂથમાં કામ કરો અને તમારા શિક્ષકની મદદથી રમત રમો। यहाँ पर खेल खेलना है, जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अनुसार आप यहाँ पर खेल खेल सकते हैं। इसको स्किप करते हुए हम आगे जो हमारी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3A, उसको पहले देखते हैं। તમારા શિક્ષકની મદદથી વાંચો। હિતુ's क्लासरूम, हितू का वर्गखंड। तो यहाँ पर वर्गखंड का चित्र यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ टीचर पढ़ा रहा है और एक वर्गखंड का चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलो हम ये जो क्या स्टोरी है, क्या दिया है वो देखते हैं। लुक एट हितू's क्लासरूम, हितू के वर्गखंड को देखो। हितू का वर्गखंड है उसको देखो। हितू एंड हिज फ्रेंड्स आर इन द क्लासरूम, हितू और उसके मित्र वर्गखंड में है। इट इज़ अ बिग क्लासरूम, बिग यानी बड़ा, वहाँ एक बड़ा वर्गखंड है। द वॉल्स आर पिंक, जो वॉल्स यानी कि दीवार है, दीवार जो है वो पिंक यानी कि गुलाबी कलर की है। द बोर्ड इज़ ब्लैक, जो ब्लैक बोर्ड है, सॉरी बोर्ड जो है वो काला है, यानी कि जिस पर हम लिखते हैं वो। द सेलिंग इज़ वाइट, यानी कि जो छत है वो वाइट यानी कि सफ़ेद कलर की है। देर आर 2 विंडोज़ इन द रूम, रूम की बात करें तो वर्गखंड में कितनी खिड़कियां है, तो 2, वर्गखंड में 2 खिड़कियां है। द विंडो फ्रेम्स आर ब्राउन, और खिड़की की जो फ्रेम्स है, जो उसको चौखटे कहते हैं हम, कि जो बाहर का बनाने का उसका होता है वो कत्थई कलर का है। तो डोर्स आर ब्राउन टू, और दरवाज़ा भी ब्राउन कलर का है। उसके बाद द फ्लोर इज़ क्लीन, यानी कि जो ज़मीन है वो स्वच्छ है, यानी कि जो क्लासरूम का जो ज़मीन है वो पूरा स्वच्छ है। द बेंचेस आर क्लीन टू, और बेंचेस जो बैठने की बेंचेस है वह भी एकदम साफ है। देर इज़ अ बुलेटिन बोर्ड नियर द विंडो, नियर यानी नज़दीक, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड है उसके वह खिड़की के नज़दीक है। खिड़की के नज़दीक बुलेटिन बोर्ड दिया गया है। इट इज़ ग्रीन, वह हरा है। जो बुलेटिन बोर्ड है उसका कलर कौन सा है, तो हरा, वह हरा है। देर आर पिक्चर्स ऑन इट, उस पर चित्र है। जो ग्रीन कलर का नोटिस बोर्ड है उस पर कई सारे चित्र है। हितू इज़ ऑन द फर्स्ट बेंच, हितू पहले बेंचेस पर है, यानी कि पहले जो बेंच है उस पर हितू बैठा हुआ है। देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म इन द क्लासरूम, प्लेटफॉर्म पर वर्गखंड में प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म यानी कि मेज, यानी कि जहाँ पर शिक्षक खड़े रहते हैं वह प्लेटफॉर्म है। द टीचर्स टेबल इज़ ऑन द प्लेटफॉर्म, जो शिक्षक का टेबल है वह प्लेटफॉर्म पर है, ऑन द प्लेटफॉर्म यानी के ऊपर है। द चेयर इज़ नियर द टेबल, जो कुर्सी है वह टेबल के नज़दीक है, नियर यानी कि नज़दीक। द चेयर एंड द टेबल आर न्यू, और जो टेबल और कुर्सी जो है वह नए हैं। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताबें है, किताब है, ओनली किताब है। द बुक इज़ वेरी थिक, जो किताब है वह बहुत बड़ी है, मोटी है। इट इज़ अ डिक्शनरी, वहाँ एक शब्दकोश है। शब्दकोश यानी कि जिसमें हमें शब्द भंडोर
शब्द के मीनिंग, उसका समानार्थी शब्द, उसका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, वो सब इंग्लिश में उसका मीनिंग, गुजराती में, हिंदी में उसका मीनिंग वगैरह दिया जाता है, उसको शब्दकोश कहा जाता है। द टीचर इज नियर द ब्लैक बोर्ड, जो शिक्षक है वह ब्लैक बोर्ड के पास है। देर इज अ चॉक स्टिक इन हिज हैंड, उनके हाथ में चौक है। द चॉक स्टिक इज वाइट, चौक जो है वह सफ़ेद है। देर इज अ कबोर्ड नियर द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के नज़दीक एक कबाड़ है। देर आर स्टोरी बुक्स इन द कबोर्ड, कबाट में कई सारी कहानियों की पुस्तकें हैं। कबाट में कहानियों की पुस्तकें हैं। देर इज़ अ डस्टबिन इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में डस्टबिन यानी कि कचरा पेटी भी है। कचरा की जो टोपली होती है, कचरा पेटी जो है वो भी है। इट इज़ नियर द डोर, और वो दरवाजे के पास है। हितुज क्लासरूम इज क्लीन एंड एरी, हितु का वर्गखंड स्वच्छ और हवा उजास वाला है। तो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होती है। स्टूडेंट्स, आप भी इस तरह अपने वर्गखंड के बारे में बता सकते हो और इंग्लिश में उसके बारे में लिख सकते हो। और ऐसे में भी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो माय स्कूल, माय क्लासरूम के बारे में ऐसे लिखना आपका आएगा। तो आप भी अपने वर्गखंड के बारे में लिखने का प्रयास करना। एक्टिविटी 3B, फकराમાં आवेल शब्दों नीचे લીટી करो। यानी कि यह जो हमने पाठ अभी पढ़ा, स्टोरी जो है थी हितू वाली, उसमें कौन कौन से शब्द आए थे उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है, और जो नहीं आए उसको रहने देना है। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म शब्द आया था, हाँ, तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। फिर बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड भी आया था शब्द। उसके बाद फैन, तो फैन शब्द नहीं था, पेन शब्द भी नहीं था। विंडो, तो विंडो शब्द आया था, तो विंडो के नीचे अंडरलाइन करना है, लाइन बनानी है। रूफ, रूफ नहीं था। पिंक, पिंक बोर्ड, तो पिंक बोर्ड नहीं था, पिंक के नीचे सिर्फ अंडरलाइन करना है। कबोर्ड, तो कबोर्ड शब्द आया था, तो कबोर्ड के नीचे भी हमें अंडरलाइन करना है। नियर, नियर शब्द भी आया हुआ था, तो नियर के नीचे भी अंडरलाइन करना है। ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट शब्द नहीं था। सेलिंग, तो सेलिंग के नीचे अंडरलाइन करना है। पेंसिल बॉक्स, वो भी नहीं था। येलो, येलो भी शब्द नहीं है। बेंच, बेंच शब्द था, तो बेंच के नीचे अंडरलाइन करो। डोर, डोर भी है। फिर पिक्चर बुक, पिक्चर बुक नहीं है। बेल, बेल भी शब्द नहीं है। ग्रीन, और ग्रीन शब्द आया था, यस, तो ग्रीन के नीचे अंडरलाइन कीजिए। फिर है ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन शब्द भी आया था, तो ब्राउन के नीचे अंडरलाइन आएगा। फिर ओल्ड, ओल्ड शब्द नहीं आया था। फिर स्टोरी बुक, तो स्टोरी बुक शब्द भी आया था, तो उसके नीचे भी अंडरलाइन करना है। फिर है स्कूल, स्कूल नहीं है। फिर स्मॉल, स्मॉल शब्द भी पैराग्राफ देखे तो नहीं है। फ्रेम, फ्रेम शब्द है, तो फ्रेम के नीचे अंडरलाइन कीजिए। फिर काइट, तो काइट शब्द भी नहीं है। फिर ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड शब्द है। टीचर शब्द भी है, और बिग शब्द भी है। उसके बाद अंडरलाइन सब वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करने के बाद हमें नीचे ना कोष्टक में विगत भरो, तो यहाँ जो कोष्टक दिया है उसमें हमें डिटेल्स डालनी है कि फकरा में आवेल शब्द, फकरा में ना आवेल शब्द, यानी कि पैराग्राफ में आए हुए शब्द और पैराग्राफ में नहीं आए हुए शब्द, उसको हमें अलग अलग करना है। तो जिसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है वो शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, पहले कोष्टक में। फिर दूसरे कोष्टक में जो शब्द के नीचे अंडरलाइन नहीं किया है वो शब्द आपको लिखना है। तो फटाफट मैं शब्द बोल देता हूँ, आप लिखना। सेलिंग, प्लेटफॉर्म, बुलेटिन बोर्ड,
window, pink, cupboard, near, bench, door, green, brown, storybook, frame, blackboard, teacher, big। इतने शब्दों के नीचे हमने अंडरलाइन किया था, तो वो इस पहले वाले कोष्टक में आएगा। फिर फकरमा ना आवेल शब्द, तो उसमें सबसे पहले ट्यूबलाइट, उसके बाद फैन, पेन, रूप, पेंसिल बॉक्स, येलो, पिक्चर बुक, बेल, ओल्ड, स्कूल, स्मॉल, काइट आदि शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद જોડીમાં કામ કરો, નીચેના શબ્દો વાંચો અને નીચેના કોષ્ટકમાં વિગત ભરો। तो ये यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उसका आपको पढ़ना है और नीचे दिए हुए कोष्टक में उसको लिखना है। पहला शब्द है सेलिंग, प्लेटफॉर्म, दूसरा, फिर थर्ड है ब्लैक बोर्ड, उसके बाद है स्कूल, टीचर, विंडो, रूफ, बुलेटिन बोर्ड, फैन, स्टूडेंट, ट्यूबलाइट, पेंसिल, कपबोर्ड, चेयर, डोर, पिक्चर बुक, बॉक्स, बेंच, चॉकस्टिक, काइट, स्टोरी बुक, बेल, पेन, मैप। यहाँ शब्द ये दिए गए हैं। तो उसके बाद उसको हमें, जैसे हमने ऊपर जो एक्टिविटी नंबर वो थी 3B में जो पहले हमने कोष्टक में भरा, वैसे ही उसी 3B का ये दूसरा भाग है, उसमें हमें उसी प्रकार कोष्टक में भी यह शब्द लिखने हैं। तो आप देखो, तो इन माई क्लासरूम, नॉट इन माई क्लासरूम, यानी कि आपके वर्गखंड में जो है उसको लिखना है, जो वर्गखंड में नहीं है उसको अलग करना है। तो सबसे पहले इन माई क्लासरूम में जो जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। उसमें आएगा सेलिंग, ब्लैक बोर्ड, टीचर, विंडो, बुलेटिन बोर्ड, फैन, स्टूडेंट, ट्यूबलाइट, पेंसिल, कपबोर्ड, चेयर, डोर, बेंच, चॉकस्टिक, पेन। नॉट इन माई क्लासरूम, तो उसमें आएगा प्लेटफॉर्म, स्कूल, रूफ, पिक्चर बुक, बॉक्स, काइट, स्टोरी बुक, बेल एंड मैप। इतने शब्द आपको उसमें लिखना है। उसके बाद हमें उदाहरण प्रमाणेના वाक्य वर्ग समक्ष रजू करो। फिर उसके जो हमने वाक्य बनाए हैं उसके अनुसार हमें, जो कोष्टक भरे हैं उसके अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया गया है। देयर इज़ अ ग्रीन बोर्ड इन माई क्लासरूम, देयर इज़ अ नो कंप्यूटर इन माई क्लासरूम। यानी कि ये जो इन माई क्लासरूम, नॉट इन माई क्लासरूम, उसमें जो शब्द लिखे उसके उपयोग कर कर हमें वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना और बाकी के वाक्य आप बना लेना। There is a ceiling in my classroom. There is no platform in my classroom. There is a blackboard in my classroom. There is no school in my classroom. There is a teacher in my classroom. There is a window in my classroom. There is no roof in my classroom। इस प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं। कुल मिलाकर मैंने 8 वाक्य बोले हैं। उसके बाद भी आप दूसरे वाक्य बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ फैन इन माय क्लासरूम, देयर इज़ अ स्टूडेंट इन माय क्लासरूम, देयर इज़ अ ट्यूबलाइट इन माय क्लासरूम, देयर इज़ अ पेंसिल इन माय क्लासरूम, देयर इज़ अ कपबोर्ड इन माय क्लासरूम। उसके बाद अगला वाक्य, देयर इज़ अ चेयर इन माय क्लासरूम। इस प्रकार आप और कुछ वाक्य भी बना सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3C, बी में हमने देखा 2 कोष्टक देखे, कोष्टक को भरा, उदाहरण बनाए। फिर अब एक्टिविटी नंबर 3C में हमें देखना है નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો, यानी कि ट्रू और फॉल्स में निशानी करनी है हमें सही गलत की। हितु's क्लासरूम इज स्मॉल,
तो हमने पाठ में पढ़ा था कि हितू का क्लासरूम बड़ा है, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, तो क्रॉस की निशानी आपको करनी है, गलत की निशानी करनी है। द बुलेटिन बोर्ड इज ग्रीन। हाँ, तो बुलेटिन बोर्ड ग्रीन था, तो इसमें आएगा सही, ट्रू। इट इज़ एन इंग्लिश बुक। वह जो टेबल पर किताब थी वो अंग्रेजी की किताब थी, तो गलत। तो वो थी, क्या थी वो, डिक्शनरी, यानी कि शब्दकोश थी, इसीलिए वहाँ पर गलत आएगा। देयर आर 2 डस्टबिन इन द क्लास। वर्गखंड में एक ही डस्टबिन था, तो यहाँ पर भी गलत ही, यानी कि फॉल्स ही आएगा। द पिक्चर आर ऑन द वॉल। पिक्चर्स कहाँ थे, तो वो बुलेटिन बोर्ड में थे, तो वो दीवार पर नहीं थे, इसीलिए इसमें भी आपका फॉल्स ही आएगा। देयर इज अ कपबोर्ड नियर द ब्लैक बोर्ड। तो कपबोर्ड कहाँ था, ब्लैक बोर्ड के नज़दीक, तो उसमें आएगा सही। उसके बाद हितू इज इन द फर्स्ट बेंच। हितू पहली बेंच पर था, जी हाँ, हितू पहली बेंच पर था, इसीलिए उसका आंसर आएगा सही। द सेलिंग इज पिंक। छत कैसी थी, तो पिंक, पिंक नहीं थी, वाइट थी, इसीलिए उसमें भी आपका फॉल्स आएगा, उसमें आपका फॉल्स आएगा। द फ्लोर एंड बेंचेस आर क्लीन। तो जी हाँ, फ्लोर और बेंचेस क्लीन थी, साफ थी, तो उसमें आएगा आपका सही, ट्रू। देयर इज अ डिक्शनरी ऑन द टेबल। जी हाँ, डिक्शनरी कहाँ पर थी, टेबल पर, तो आपका आएगा ट्रू, सही। तो इस प्रकार जो 10 सही गलत दिए हैं उसमें से आपको एग्ज़ाम में भी आएगा, तो उसको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3D, उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, 5 क्वेश्चन दिए, उसके आंसर हमें लिखने हैं। तो पहला सवाल है, वेर इज हितू। हितू कहाँ था, तो हितू इज ऑन द फर्स्ट बेंच। हितू पहली बेंच पर था। वेर इज द डस्टबिन। डस्टबिन कहाँ था, तो द डस्टबिन इज नियर द डोर। डस्टबिन दरवाजे के नज़दीक था। वेर इज द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट कलर इज इट। बुलेटिन बोर्ड कहाँ है, उसका कलर कौन सा है, तो जवाब आएगा द बुलेटिन बोर्ड इज नियर द विंडो। खिड़की के नज़दीक है। इट इज़ ग्रीन, और वह हरा है। आंसर इस प्रकार बनेगा, द बुलेटिन बोर्ड इज नियर द विंडो, इट इज़ ग्रीन। व्हाट इज देयर इन द कबोर्ड। कबर्ड में क्या है, तो कबर्ड में क्या था, तो द स्टोरी बुक्स। देयर आर स्टोरी बुक्स इन द कबोर्ड। कबर्ड में कहानियों की किताबें थी। उसके बाद पांचवा, इज देयर अ प्लेटफॉर्म इन योर क्लासरूम। नो, देयर इज नो प्लेटफॉर्म इन माई क्लासरूम। प्लेटफॉर्म नहीं था, इसलिए हमें ना जवाब देना है, तो उसका जवाब आएगा नो, देयर इज नो प्लेटफॉर्म इन माई क्लासरूम। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 3E, નીચેનો સંવાદ સાંભળો અને વાંચો તેમજ જોડીમાં ભજવો। यहाँ जो संवाद दिया है उसको हमें अच्छे से रोल प्ले करते हुए पढ़ना है। मिसबा, हेलो, गुड मॉर्निंग जसबीर। जसबीर कहता है गुड मॉर्निंग मिसबा। मिसबा, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। जसबीर कहता है आई एम फाइन थैंक यू, मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। जसबीर कहता है, फिर मिसबा बोलता है इज इट हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है। जसबीर, यस देयर इज, हाँ आज छुट्टी है।
मिसबा, व्हाट इज देयर इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में क्या है। जसबीर, इट इज़ अ वीडियो गेम, वह एक वीडियो की रमत है यानी कि वीडियो का खेल है। मिसबा, प्लीज़ शो इट टू मी, कृपया कर कर मुझे वो दिखाओ। जसबीर, हियर इट इज़, ये रही यहाँ। मिसबा, थैंक यू, इट इज़ नाइस वीडियो गेम, धन्यवाद, यह एक अच्छी वीडियो की खेल है। उसके बाद इसी संवाद पर से हमें ये एक्टिविटी आगे का कार्य भी करना है कि નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે બોલવાનું નામ વાક્ય સામે લખો। यानी कि यहाँ जो संवाद दिया है उसके अनुसार हमें यह भरना है। हियर इट इज़, ये सब वाक्य कौन बोलता है, तो जवाब आएगा जसबीर। यहाँ आप संवाद में देख सकते हो, संवाद में से देखकर ही आपको भरना है। दूसरा, इट इज़ अ नाइस वीडियो गेम, कौन बोलता है, तो मिसबा। इट इज़ हॉलीडे टुडे, कौन बोलता है, तो मिसबा। व्हाट इज़ देयर इन योर हैंड, कौन बोलता है, तो आप ऊपर देखो यहाँ संवाद में, तो कौन बोलता है, तो मिसबा। पांचवा, यस देयर इज़, कौन बोलता है, संवाद में देखते हुए हम कह सकते हैं कि वो जसबीर बोलता है, तो जसबीर आंसर में आएगा। छठवा, हाउ आर यू, कौन बोलता है, तो मिसबा। उसके बाद एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 2 નું ચિત્ર જોઈને જોડીમાં કાર્ય કરો, उदाहरण प्रमाणे प्रश्नના जवाब આપો। एक्टिविटी 2 में जो हमने देखा था, यह जो हमने देखा था चित्र, उसके अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पर ये चित्र को आपको अच्छे से रीड करना है, बराबर। फिर उसके अनुसार हमें पूरा इस एक्टिविटी को ख़त्म करना है, एक्टिविटी नंबर 4 को, बराबर। उसका आंसर देते हुए उसका आर देयर 5 कार्स इन द पिक्चर, तो जवाब आएगा यस देयर आर। तो आपको यस और नो में उसका आंसर देना है। उसके बाद है आर देयर 3 कार्स इन द पिक्चर, तो उसका जवाब आएगा नो देयर आर नॉट, बराबर, देयर आरंट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें 5 सेंटेंस दिए गए हैं, तो 5 सेंटेंस का हमें आंसर लिखना है। तो मैं बोलता हूँ, आप लोग सुनना। आर देयर 5 फ्लावर्स इन द पिक्चर, चित्र में कितने फूल थे, तो 5। ओके, तो यस आएगा, यस देयर आर, आंसर आएगा यस देयर आर। उसके बाद आर देयर 8 बनानास इन द पिक्चर, कितने केले थे, तो 8 थे ना, तो 8 आपको यस करके लिखना है, यस देयर आर। तीसरा, आर देयर 4 बसेस इन द पिक्चर, तो बस कितनी थी, बराबर, 4 नहीं थी ना, ज़्यादा थी। ओके, तो जवाब आएगा नो देयर आर नॉट, यानी कि देयर आरंट। इज देयर एन एलिफेंट इन द पिक्चर, हाथी था कि नहीं था, जी हाँ था, तो यस देयर इज, क्या आएगा, यस देयर इज। उसके बाद 5वां, आर देयर 6 रैबिट्स इन द पिक्चर, कितने खरगोश थे, तो 6, तो आंसर आएगा यस देयर आर। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 5, जोड़ी में कार्य करो, उदाहरण प्रमाणे वाक्य बनाओ। 3 पेंसिल, फिर डैश है, फिर इन है, फिर डैश है, फिर बॉक्स है, यानी कि 3 शब्द आपको दिए हैं, वो तीनों शब्दों का उपयोग कर कर आपको वाक्य बनाना है। तो इसका वाक्य बनेगा देयर आर 3 पेंसिल इन द बॉक्स, बस वैसे आपको तीनों शब्दों का उपयोग करते हुए एक सेंटेंस पूरा करना है। तो यहाँ पर हमें कितने वाक्य बनाने हैं,
तो सात वाक्य हमें बनाने हैं, बराबर। पहले है पेन्स ऑन टेबल्स, बराबर। 3 शब्द हमें मिल गए। अब उसका सेंटेंस हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? लिखो, देर आर पेन्स ऑन द टेबल। देर आर और देर इज का उपयोग कर कर आपको सेंटेंस बना सकते हो। फिर कोई कोई वाक्य में आपको सीधा भी सेंटेंस बन सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर तीसरा वाक्य है वो सीधा बनेगा आपका, द फुटबॉल टीम नियर देयर कोच। तो इसका वाक्य बनेगा, द फुटबॉल टीम इज नियर देयर कोच। ओके। फिर दूसरा वाक्य देखते हैं, अ पोस्ट ऑफिस नियर पुलिस स्टेशन। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस नियर द पुलिस स्टेशन। तीसरा हमने देखा है, देख लिया कि द फुटबॉल टीम इज नियर देयर कोच। चौथा, 4 शॉप्स इन शॉपिंग सेंटर। देर आर 4 शॉप्स इन द शॉपिंग सेंटर। पांचवा, द डांसर्स ऑन द स्टेज। द डांसर्स आर ऑन द स्टेज। 5 lionesses and 1 lion in the zoo। यानी कि देर आर 5 lionesses and 1 lion in the zoo। सातवा, 7 न्यू पेंटिंग्स ऑन द ऑन वॉल। बनेगा वाक्य हमारा इस प्रकार, देर आर 7 न्यू पेंटिंग्स ऑन द वॉल। ओके। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 6, જૂથમાં કામ કરો। નીચે A, B, C માના વાક્ય વિષયવાર ગોઠવાયેલા નથી, તેમને વિષયવાર ગોઠવી ફરીથી લખો। यानी कि A, B, C में वाक्य उलट सुलट हो गए हैं, यानी कि A का वाक्य B में चला गया, B का वाक्य C में चला गया। इस प्रकार वाक्य अलग अलग हो गए हैं, तो आपको उसको क्रमानुसार लिखना है। बराबर, ढूंढ के आपको वो पूरा करना है। मैं एक बार बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ए, दिस इज गार्डन। उसके बाद आएगा गार्डन में क्या क्या होता है, तो आप लोग पहले ए में देखो, है कोई से वाक्य गार्डन का? जी हाँ, दूसरा, द ट्रीज आर शेडी। फिर बी में देखिए, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फिर सी में देखिए, तो द प्लांट्स आर स्मॉल। हो गए 4 वाक्य। उसी प्रकार आपको किचन का वाक्य ढूंढना है। तो पहले में देखिए किचन का वाक्य कौन सा है, तो दिस इज अ किचन। ओके। फिर कौन सा है कोई दूसरा, तो देखते हैं तीसरा वाक्य है, द गैस स्टोव इज ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके। फिर बी में देखें, तो द डाइनिंग टेबल इज राउंड। ओके, तो वो एक हो गया। फिर चौथा वाक्य हम ढूंढते हैं सी में, देखिए तीसरा वाक्य है, द डिशेज आर ऑन द डाइनिंग टेबल। वो किचन का वाक्य हो गया। तो 4 वाक्य आपके वो हो गए। अब जो बाकी के वाक्य बचे हैं वो आपके रेलवे स्टेशन में जाएंगे। तो रेलवे स्टेशन में कौन कौन से वाक्य आएंगे, तो देखे पहले में कोई है, पहले वाक्य में है, द गार्ड इज नियर द गेट। ओके, रेडी। फिर बी में देखे, तो पहला वाक्य हमारा आएगा, दिस इज अ रेलवे स्टेशन। पहले हमें लिखना है वो गार्ड वाला वाक्य, चौथे नंबर पर ही हमें लिखना है। उसके बाद दूसरा कोई वाक्य है, जी हाँ, चौथा, द पैसेंजर्स आर ऑन द प्लेटफॉर्म। फिर द टाइम टेबल इज इन इंग्लिश। ओके, तो ये आपके रेलवे स्टेशन में आए। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 7, નીચે ફાર્મનું चित्र આપેલું છે તે જુઓ। चित्र देखना है आपको और नीचे जो खाली जगह दी है उसको भरना है। ओके, तो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। दिस इज अ फार्म, देयर इज अ कार्ट इन इट, द बुलॉक्स आर खाली जगह द ट्री। बुलॉक्स कहाँ है, तो पेड़ के नीचे है। तो नीचे शब्द के लिए क्या आएगा, तो अंडर, अंडर द ट्री। द वुमन हैज़ अ पॉट, उसके पास घड़ा है। खाली जगह हर हेड, कहाँ है, तो उसके सिर के ऊपर है, तो ऑन, ऑन हर हेड।
पहली खाली जगह में अंडर और दूसरी खाली जगह में ऑन। देर आर मैंगोज खाली जगह आ ट्री, कहाँ पर है आम, तो पेड़ ऊपर है तो ऑन आएगा, तो ऑन अ ट्री। तीसरी खाली जगह में भी ऑन आएगा। चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग नियर द ट्रैक्टर। ओके, तो कहाँ खड़े हैं बच्चे, ट्रैक्टर के नज़दीक, तो नियर आ गया, तो चौथी खाली जगह में आएगा नियर। ओके, उसके बाद તમારા શિક્ષક તમારા વર્ગખંડની વસ્તુઓ બતાવવા જઈ અંદાજે 15 વાક્યમાં વર્ગખંડનું વર્ણન કરશે, તે સાંભળો। શિક્ષક તે વાક્યો બોર્ડ પર લખશે, તેમાંથી કોઈ પણ 5 વાક્યો અહીં લખો। તમે લખેલા વાક્યો વર્ગ સમક્ષ વાંચો। वर्गखंड में जो जो चीज़ें हैं हमारे वो हमें लिखना है, तो 5 वाक्य मैं बोल देता हूँ, वो आप लिख लेना। देयर आर बेंचेस इन द क्लासरूम। There is a one door. There is a blackboard. There are 2 windows. There is a chair near the tables. There is a clock on the wall. इस प्रकार आपको वाक्य बनाकर लिखना है। माय पेज 1। સાંભળો, સંભળાવો અને ભજવો। વિઝિટર, आर यू चेविंग गम? શું તું ચ્યુઇંગમ यानी कि क्या तुम च्युइंगम खा रहे हो? किरण, नो आई एम किरण मेहता। नहीं, मैं किरण मेहता हूँ। दूसरा, मदर, वाई ऑन द अर्थ डिड यू सोल्व द मनी? क्यों तुम पैसे निगल गए? जिग्नेशा, यू सेड इट वॉज माई लंच मनी। आपने जो कहा वो मेरे लिए खाने का पैसा है। 2A, वार्ता सांभळो અને વાંચો। A hare and a tortoise were neighbors। एक खरगोश और एक कछुआ पड़ोसी थे। They lived in a forest, वो जंगल में रहते थे। Lived यानी रहना, forest यानी कि जंगल। Once the hare laughed at the tortoise। एक बार जो खरगोश था वो कछुए का मजाक उड़ाने लगा। यू कैन नॉट ओवरटेक मी, यू आर वेरी स्लो। तुम मेरे से आगे नहीं निकल सकते, तुम काफ़ी धीरे हो यानी कि धीमे हो। द टोर्टोइज सेड यानी कि टोर्टोइज ने कहा, कहा, लेट्स रन अ रेस एंड सी। चलो हरीफाई लगाते हैं यानी कि दौड़ की रेस रखते हैं और देखते हैं, रेस लगाकर देखते हैं। द हेयर सेड, आई रन फास्ट, यू वॉक स्लो, आई विल विन। खरगोश ने कहा, मैं तेज़ी से दौड़ूंगा, तुम धीमे चलोगे, मैं जीत जाऊंगा। दे स्टार्टेड द रेस, उन्होंने हरीफाई रेस शुरू की। द हेयर रन फास्ट, सून इट रीच द टॉप ऑफ द हिल। खरगोश झड़प से दौड़ा और थोड़ी ही देर में वो पर्वत की टोच पर, टेकरी पर ऊपर टोच पर पहुंच गया, यानी कि जो पर्वत था उसकी एकदम टोच पर वो पहुंच गया। द टोर्टोइज वॉज मच बिहाइंड, जो कछुआ था, कछुआ काफ़ी पीछे रह गया था। द हेयर थॉट, कछुए ने सोचा, लेट मी टेक सम रेस्ट, चलो थोड़ा मैं इंतज़ार कर लेता, आराम कर लेता हूँ। सुन द हेयर वॉज फास्ट अस्लीप, तुरंत ही कुछ ही देर में खरगोश सो गया। सुन यानी तुरंत ही, द हेयर कछुआ
वॉज फास्ट asleep, तेजी से सो गया। द टोटोज ऑल्सो रीच अप द टॉप ऑफ द हिल, कछुआ भी पर्वत की टोच पर पहुंच गया। इट वोक अप द हेयर, उसने खरगोश को जगाया। दे वेर ऑन द टॉप द हिल, वे पर्वत की टोच पर थे। द हेयर सेड, कछुआ बोला, थैंक यू, यू वोक मी अप, धन्यवाद तुमने मुझे जगाया। बट आई विल विन द रेस, लेकिन रेस तो मैं ही जीतूंगा। तो टोटोस सेड, लेट्स सी, चलो देखते हैं। द टोटोस पुल्ड इट्स हेड एंड लेग्स इनसाइड इट्स सेल्स, कछुए ने सिर और पैर अपने कोचले में खींच लिया, यानी कि जो उसका जो पड़ होता है वो उसमें खींच लिया। इट लुक लाइक अ बॉल, वो एक गेंद की तरह हो गया। इट रोल डाउन द हिल, और वो पर्वत पर से, टेकरी पर से नीचे आने लगा, नीचे रोल्ड ओवर होने लगा, यानी कि बोले तो उसको वो गबड़ने लगा, यानी कि रोल ओवर वहाँ पर वो करने लगा। द हेयर कुड नॉट ओवरटेक इट, और खरगोश उसको पीछे सॉरी खरगोश उसके आगे निकल नहीं पाया। तो टोटोइज वॉन द रेस, और कछुआ रेस को जीत गया। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी पर से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी अपने आप में इतना आत्मविश्वास या घमंड नहीं रखना चाहिए कि हम कोई चीज़, कोई रेस हार जाए और पीछे रह जाए, और या फिर जीत के नज़दीक या फिर कहीं पर भी कोई भी रेस में आकर हमें बीच में अपना काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए। टू बी, વિધાન સાચું છે કે ખોટું તે નક્કી કરો અને યસ અથવા નોમાં જવાબ લખો, यानी कि विधान सच्चा है या गलत वो लिख कर तय कर कर आपको यस नो में जवाब लिखने हैं। द हेयर एंड द टोटोस लिव्ड इन अहमदाबाद, नो, जंगल में रहते थे, अहमदाबाद में नहीं, तो नो आएगा। द हेयर रन फास्ट, तो हाँ वो तेज़ी से दौड़ पाता था खरगोश, तो हमारा आंसर आएगा यस। तो टोटाइज रीच द हिल टॉप फर्स्ट, नो, पहले हेयर पहुंचा था। द हेयर बिकम लाइक अ बॉल, नो, कछुआ बॉल की गेंद की तरह लगता था। द टोटाइज वॉन द रेस, यस, हाँ कछुए ने ही रेस जीती थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यह माई पेज 1 और यूनिट नंबर 1 फिनिश होता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे।